नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र नाथ झा। पंचायत चुनावी यात्रा के दौरान इस वक्त मैं हूँ बेनीपट्टी प्रखंड के मुरहैट पंचायत में। और मुरहैट पंचायत के जो निवर्तमान प्रत्याशी हैं, निवर्तमान मुखिया हैं, वो ममता कुमारी हैं। और उनके प्रतिनिधि जो उनके पति हैं, उनसे मैं रूबरू आपको करवाऊंगा, उनसे बात करूंगा, उनसे महीन और ज़हीन बातें करूंगा कि आखिर पिछले 2 टर्म में इन्होंने अपने पंचायत की खूबसूरती के लिए, पंचायत को सजाने के लिए इन्होंने क्या क्या किया और आगे क्या क्या करना बाकी है, जो इनके मन में होगा कि 2 टर्म में जो नहीं हो पाया, जो अधूरा रह गया, उसको पूरा करना है। ताकि इनकी मंशा है कि मुरहैट पंचायत को आदर्श पंचायत बनाया जाए और वह आदर्श पंचायत का जो खाका है इनके मन में है, जिसके लिए वो अपना कार्य पिछले 2 टर्म से चला रहे हैं। और इस टर्म में इनकी कोशिश है कि आदर्श पंचायत हमारा मुरहैट पंचायत हो जाए। निवास जी, आपका डब न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि आप यहां आए मेरे इंटरव्यू के लिए। मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। और आगे जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। आप पिछले 2 टर्म से आपकी पत्नी यहाँ की मुखिया हैं, मुरहैट पंचायत की मुखिया हैं। मुरहैट में क्या इस 2 टर्म में जो अच्छा काम हुआ हो, जो बेहतरीन कामों में गिनाया जा सके, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत मुरहैट की तमाम जो जनता है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने मुझे 2 टर्म आशीर्वाद दिया। और 2 टर्म में जितना मुझसे हो सका सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप मैंने वो सारा काम ग्राम पंचायत मुरहैट के धरातल पर समान व्यवस्था में समान रूप से लागू किया है। बाद बाकी बात रही कि कुछ आपने बोला कि ऐसा कुछ काम गिनाइए, तो दोनों टर्म में हमने ऐसी बहुत सारी कार्य योजनाएं की हैं जो लगभग नंबर ऑफ़ क्वांटिटी में बहुत अधिक है, उतना तो अभी नहीं गिनाया जा सकता है। सभी वार्डों में पक्की सड़क का निर्माण किया गया है, मिट्टीकरण भी मनरेगा के तहत किया गया है। उसके बाद प्लांटेशन का काम मनरेगा से किया गया है। हमारे पंचायत में एमएससी उच्च विद्यालय है जो बहुत ही ऐतिहासिक है, उसका घेराबंदी किया गया है आज से 2 महीना पूर्व। मेरे मुखिया बनने से पहले, मैं तो 2 टर्म रह चुका हूँ, इससे पहले मेरे पंचायत में कुल 500 कुछ पेंशनधारी थे। आज के डेट में इस 10 सालों में मैंने उसमें 1000 से अधिक पेंशनधारियों को नाम जुड़वाया है और पेंशन का लाभ उन्हें अभी तक प्राप्त हो रहा है। दूसरा सवाल कि आपके टर्म में जो 2 टर्म से आप हैं, उस 2 टेन्योर में 2 टर्म में कितने लोगों को इंदिरा आवास, जो अब प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जाना जाता है, वो मिला? कितने लोगों को वृद्धा पेंशन मिला इस 2 टर्म में? जो पहले मिल चुका था वो नहीं, आपके टर्म में कितना इजाफा हुआ इसमें संख्या में? और शौचालय की क्या यहाँ पे ये है कि कितने लोगों को शौचालय दिया गया, उसका आंकड़ा बताइए। लगभग 1500-1600 नए शौचालय का निर्माण किया गया है। उतने लाभुकों को शौचालय का जो बेनिफिट है सरकार के द्वारा 12-12 हज़ार रुपया प्रत्येक आदमी को, वो 1500 प्लस 1500-1600 के बीच में है ये आंकड़ा। और लगभग 11-1200 नए पेंशनधारियों को इस 2 पंचवर्षीय में, जो पिछला थे उनको छोड़ के लगभग 11-1200 नए पेंशनधारियों को स्वीकृत करवाया गया है, जिसका लाभ उन्हें प्राप्त हो रहा है। और रही इंदिरा आवास या पीएम आवास की बात, तो 2 पंचवर्षीय में लगभग मेरे संज्ञान में है कि 8-7 1500 के आसपास 2 पंचवर्षीय में इंदिरा आवास हो या पीएम आवास हो, 1500 लाभुकों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है मेरे रीजन में। मेरा जो 2 टर्म है 2011 से 2016 और 2016 से 2020। एक अहम सवाल है, चूँकि ये जो लास्ट टर्म, जो अभी आप निवर्तमान आपकी मिसेज हैं यहाँ की, उसमें 2 साल कोरोना पैंडेमिक से पूरा देश जूझ रहा था, पूरा विश्व जूझ रहा था। उसमें बहुत सारी फंडिंग नहीं हो पाई थी।
बावजूद कई पंचायत के मुखिया ने अपने स्तर से वहाँ उस पंचायत के लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर से लेकर उनके खाने की सामग्री से लेकर कई तरह की चीज़ों की व्यवस्था की थी। आपके द्वारा आपके मुखिया रहते यहाँ के पंचायत के लोगों को क्या क्या सुविधा प्रदान किया गया? देखिए, हमारे देश में 2 टर्म में कोरोना काल का संकट आया है, 2 फेज। तो फर्स्ट फेज में हम लोगों ने यहीं MSC उच्च विद्यालय जो हमारे मुरहेट के पंचायत के अंतर्गत आता है, वहाँ MSC उच्च विद्यालय के प्रांगण में हम लोगों ने एक क्वारंटीन सेंटर बनाया था, जो ग्राम पंचायत के स्तर से, मेरे स्तर से, यानी मुखिया जी के स्तर से बनाया गया था। और उसमें उस समय की बात है, लगभग 300 से ऊपर आदमी मेरे पंचायत के, जो बाहर से दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, आसाम, मद्रास, विभिन्न जगहों से यहाँ आए हुए थे। और यहाँ पर उनकी रहने की समुचित व्यवस्था, सुबह में नाश्ता, सुबह में चाय, दोपहर का भोजन, रात का भोजन, 3 टाइम समुचित व्यवस्था यहाँ पे मेरे द्वारा किया गया था। और सभी लोग बहुत ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए उस क्वारंटीन सेंटर में जो भी लोग आए हुए थे, उन्होंने क्वारंटीन का जो समय था सरकार का, जो उन्होंने पीरियड दिया हुआ था कि इतना दिन आपको रुकना है, उतना दिन उन्होंने समय पूरा करके और अपने अपने घरों को गए। ये सारी व्यवस्था ग्राम पंचायत के स्तर से मुखिया जी के द्वारा, श्रीमती ममता देवी जो मुखिया है ग्राम पंचायत मुरहेट की, उनके द्वारा, उनके स्तर से किया गया था। उस दौरान मुफ्त राशन भी बांटी गई थी, शायद आपके भी पंचायत में बांटा गया होगा। मुफ्त राशन जहाँ पे सामग्री मिलता है वहाँ लोगों को बांटा गया होगा। कोरोना काल में लोगों को कैसे सहानुभूति दी है? आपके तरफ से क्या पहल की गई कि लोग ये बता पाएँ कि नहीं, मुखिया जी उस विपत्ति के काल में आते थे जिस विपत्ति के समय में अपनों ने अपनों को छोड़ दिया था? ऐसा कुछ जहन में हो तो बताइए। जी, कोरोना के समय में सरकार के द्वारा मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई थी, ये बात सही है। और सभी को मुफ्त राशन मिला, जो भी राशन कार्डधारी थे या जिनका भी शेख सूची में नाम था, उन सभी लोगों को मुफ्त राशन दिया गया है। राशन में कटौती भी नहीं किया गया, जो राशन दिया गया, जो उनका अलॉटमेंट था उस हिसाब से दिया गया। और कोरोना के समय में हम लोग जो है सो प्रत्येक वार्डों में जाते थे। प्रत्येक वार्डों में वो एक केमिकल दिया गया था सरकार के द्वारा, उसका छिड़काव किया गया था। लोगों को समझाया जाता था कि आप मास्क पहने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र नहीं है तो साबुन का भी वितरण किया गया था। ग्राम पंचायत के स्तर से मास्क, साबुन, सैनिटाइज़र सभी चीज़ों का वितरण ग्राम पंचायत के स्तर से सभी वार्डों में वो कैंप लगा के कैंप मोड में किया गया था। और लोगों को जागरूक किया जाता था कि जो भी कोरोना का गाइडलाइन है उसको आप अक्षरशः पालन करें और अपने अपने घरों में रहें, बाहर नहीं निकलें। यही सब व्यवस्था था। अच्छा, अभी मैं आ रहा था, अचानक एक बूढ़े बुज़ुर्ग जो दलित वंचित शोषित वर्ग से थे, उनसे ऐसे ही रैंडमली मैंने पूछ लिया कि आपके मुखिया जी कौन है, तो उन्होंने बताया। फिर मैंने बताया कि क्या स्थिति है उनकी, तो उन्होंने बताया कि वो तो स्कूल को समझिए कि स्वर्ग बना दिया उन्होंने। मैं नहीं जानता था उनको और ना वो मुझे जानते थे। तो क्या ऐसा स्कूल में कर दिया आपने कि एक जो निचले तबके के लोग हैं वो भी खुश हैं आपके स्कूल के उस कार्य से? किस स्कूल के बारे में उन्होंने आपको? यहाँ पे कोई उच्च विद्यालय है जिसके लेकर के उन्होंने बात सही जानकारी आपको प्राप्त हुआ है। मुरहेट पंचायत के अंतर्गत MSC उच्च विद्यालय अवस्थित है मेरे यहाँ, जो +2 के रूप में है अब। और यह स्कूल बहुत ऐतिहासिक है, चूँकि यहाँ से बहुत सारे IAS, IPS, यहाँ तक कि DGP, 2 DGP, एक हमारे पंचायत के थे हारून रशीद और एक हमारे कपसिया के थे, एक कपसिया के थे हमारे, वो भी DGP होके, बिहार सरकार के DGP होके रिटायर हुए हैं। और यहाँ हमारे MSC उच्च विद्यालय में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी यहाँ आ चुके हैं। तो ये बहुत ऐतिहासिक स्कूल है। इसका जो बाउंड्री था, जो आज़ादी से पूर्व ही बनाया गया था, स्थापित है, आज़ादी से पूर्व से ही इसकी स्थापना की गई थी, वो बाउंड्री जो था स्कूल का वो क्षतिग्रस्त हो गया था। तो उसको मनरेगा के तहत मैंने 4 दीवारी का पूरा निर्माण करवाया है
और उसके अलावे जो स्कूल का ज़मीन है पिछले हिस्से में, उसमें हमने मनरेगा के तहत प्लांटेशन करवाया हुआ है। तो आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब स्कूल बाउंड्री होने के बाद जो 4 दीवारी का निर्माण किया गया है, उसके बाद उसकी खूबसूरती और अधिक बढ़ गई है, सुरक्षित भी है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। अभी अगर आने वाले समय में जनता का आशीर्वाद अगर आपको मिलता है तो सबसे पहले जो आप मन में सोच रखे होंगे कि इस टर्म में हमें यही काम करना है जो सबसे पंचायत के लिए बेहतरीन हो, वो कौन सा काम होगा? देखिए, जनता का आशीर्वाद तो मुझे 2 पंचवर्षीय मिला है और आशा और विश्वास है कि इस बार भी जनता का पूरा भरपूर आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। इस पंचवर्षीय में जब मैं जीत के आऊँगा तो मेरा कुछ लक्ष्य है। लक्ष्य वैसे तो 2 पंचवर्षीय में भी मैंने लक्ष्य एक ही है, विकास किया है और विकास करेंगे और विकास करते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ काम 2 पंचवर्षीयों में मैंने बहुत सारा काम किया है। 80% ग्रामीण सड़कें जो ग्राम पंचायत स्तर से बननी थी वो बन चुकी हैं, 20% बाकी है, उसका निर्माण कराया जाएगा। नाला का निर्माण कराया जाएगा जिससे कि लोगों को पानी जमा रहने की असुविधा न हो, जल निकासी की व्यवस्था बनी रहे और जिससे लोगों को परेशानी न हो। नाला का निर्माण किया जाएगा। सभी वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा जो बिहार सरकार की 7 निश्चय के तहत महत्वाकांक्षी योजना है जो अभी चुनाव के बाद आने वाली है ये चीज़। तो सोलर स्ट्रीट लाइट का निर्माण कराया जाएगा। जो छूटे हुए लाभुक हैं जिनको पीएम आवास नहीं मिल पाया है और जो उसके हकदार हैं उस श्रेणी में आते हैं, उनका सर्वे करवाकर उनका नाम पीएम आवास की सूची में जोड़ा जाएगा। जो पेंशनधारी कुछ छूटे हुए हैं उनका भी पेंशन स्वीकृत करवाया जाएगा और यही सब काम है जो किया जाएगा। लास्ट सवाल, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे जिनके आशीर्वाद से आप पिछले 2 टर्म से यहाँ मुखिया हैं, मुखिया के पति हैं, आप प्रतिनिधि हैं, आपकी पत्नी यहाँ की मुखिया है, आगे क्या अपील करना चाहेंगे आप उनसे? मैं ग्राम पंचायत मुरहेट की तमाम मतदाता भाइयों और बहनों से यही अपील करना चाहूँगा कि 2 पंचवर्षीय उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और इस पंचवर्षीय भी मुझे आशीर्वाद दें। मैं जो भी छूटा हुआ काम है मैं उनके वादों पे मैंने जो वादा किया है उनसे, उनका जो काम है उस पर मैं खरा उतरूँगा। और मैंने इससे पूर्व भी कहा है कि मैंने विकास हर क्षेत्र में किया है, आगे भी विकास करता रहूँगा। यदि ग्राम पंचायत मुरहेट की जनता श्रीमती ममता देवी जो कि निवर्तमान मुखिया हैं, उनके आचरण, उनके स्वभाव, उनके काम क्रिया, उनके कलाप से यदि संतुष्ट हैं तो मैं ग्राम पंचायत मुरहेट की जनता से सादर निवेदन करूंगा कि वो मेरी पत्नी को जो ग्राम पंचायत की मुखिया है निवर्तमान श्रीमती ममता देवी को भारी से भारी बहुमत से विजय बनाएं। ये थे निभास जी जो निवर्तमान मुखिया ममता देवी के पति हैं और मुखिया प्रतिनिधि भी हैं। इनका मानना है और कहना है कि विकास किया है, विकास करूंगा, झूठा वादा नहीं करूंगा। बिल्कुल 2 टर्म से ये मुखिया हैं और अपने पंचायत को संवारने का काम किया है इन्होंने और आगे भी कई सारी योजनाएं हैं इनके मन में जो आगे अपने पंचायत को संवारने के लिए करेंगे और विकास की गति को रुकने नहीं देंगे अगर जनता का आशीर्वाद इन्हें भरपूर मिला तो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मैं किसी और क्षेत्र में और किसी प्रतिनिधि से बात करूंगा और आपके पास भेजूंगा। डब न्यूज़, मधुबनी, बेनीपट्टी प्रखंड, मुरहेट। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं।